बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो कल होने वाला था। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अफ़गानी लजीज़ पुलाव। बहुत ही लजीज़ पुलाव होता है और बहुत ही सिंपल वे में पकाया जाता है और बहुत ही कम अज्जा के साथ लजीज़ डिश तैयार होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और प्याज डाल दी थी और इसको हमने थोड़ा सा नरम किया है, लेकिन अभी ज़रा सा और मैं इसको फ्राई करूँगी। क्या क्या अज्जा जाने वाले हैं वो मैं आपको दिखवा देती हूँ। अच्छा जी, इसमें ये मैं बीफ में बना रही हूँ। बीफ या मटन किसी में भी आप पका सकते हैं, दोनों में ही बहुत ही बेहतरीन तैयार होता है। तो इसमें आप ले लेंगे 1 किलो बीफ या मटन, दोनों में से जो भी लेना चाहें आप। अच्छा, उसकी यखनी मैंने बनाई है। आप क्या करेंगे अपने घर में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वो टाइम नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली। उसको हल्का सा, जैसे अभी मैं फ्राई कर रही हूँ ऐसे फ्राई किया मैंने उसको, और फ्राई करने के बाद इसमें मैंने गोश्त डाल दिया और गोश्त डालने के बाद गोश्त को फ्राई किया और इतना पानी डाल दिया कि गोश्त गल जाए और हमें इसमें यखनी मिल जाए। बस यहाँ तक कि नमक भी इसमें नहीं डाला गया है, सिर्फ प्याज के साथ ही इसको पकाया गया है। और बस प्याज है, बहुत ज़रा सा कुकिंग ऑयल है इसमें और पानी है। अब बकिया काम जो होगा वो यहाँ होगा। ये यखनी हमारे पास तैयार है, गोश्त भी है और यखनी भी है। रेसिपी कार्ड आप सभी के स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, आप 1 किलो चावल ले लेंगे, बासमती चावल ले लें या सेला, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों में ही पकाया जाता है। अच्छा, प्याज को हमने कोई ऐसा कलर नहीं देना है, इसकी रॉनेस डिसअपीयर हो जाए, बस बहुत ही मामूली सा कलर आता है, मामूली बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ज़ीरा चाहिए 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा 3-4 गाजरें हमको चाहिए, जिसको कि लंबाई में काट लिया गया है, देखें। इसके अलावा 1 प्याली किशमिश चाहिए और बाकी नमक है, इसके सिवा कुछ भी नहीं, यकीन जाने। और बहुत ही बेहतरीन पुलाव तैयार होता है। हम लोग अपना पुलाव जो बनाते हैं, हमारे उसके मसाले अलग होते हैं, वो एक अलग तरह की चीज़ है, ये एक अलग तरह की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये रेसिपी अच्छी वो बुरी हो गई, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह अच्छी है, उसकी लज्जत अलग है, इसकी लज्जत अलग है। ज़रा सी प्याज हो जाएगी तो मैं इसमें गोश्त और यखनी दोनों चीज़ें ही शामिल कर दूंगी, नमक डालूंगी और ज़ीरा डालूंगी, क्योंकि ब्रेक आ गई तो फिर तो मसला हो जाएगा। देखें जी, थोड़ा सा कलर और चाहिए मुझे, हल्का सा, देख रहे हैं आप, प्याज नरम हो गई है। प्याज की जो रॉनेस है वो ख़त्म करनी है, बहुत ही लाइट सा कलर। गाजरों को, अच्छी गाजर लीजिएगा इसके लिए ना, मोटी गाजर लेंगे ना तो फिर आपका कट अच्छा निकलेगा उसमें से। तो ये इस तरह से जो मैंने इसको लंबाई में काटा हुआ है, बारीक, जिसको जूलियन कहते हैं, तो उस कट में मैंने काटा हुआ है। तो देखें कितना अच्छा कटा हुआ है। देखें हमारी गाजर वखाएं जी, गाजर वखाएं, देखें कितनी अच्छी कटी हुई है। तो ये लंबाई में ही काटी जाएगी, ठीक है। चलो भाई, मैं इसमें डालती हूँ यखनी। बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा भारी प्याला है तो मैं उठा नहीं पाऊंगी इसको। ये ऊपर जो है ये फैट है उसका, जो गोश्त में से निकला है ऑब्वियसली। तो गोश्त को बहुत ही अच्छा गलाइएगा, ऐसा कि बस आपने उठाया और गोश्त नीचे गिर गया, ऐसा होना चाहिए। इसका वज़न कम होगा तो फिर मैं सारा डाल दूंगी इसके अंदर। मुझे लिक्विड डालना चाहिए पहले। इसमें जोश आएगा तो फिर मैं चावल डालूंगी इसमें। अच्छा, घर में जब आप पका रहे होंगे तो आपने जिस बर्तन में पुलाव पकाना है उसी में गोश्त डालिएगा, यखनी वखनी सब उसी में तैयार होगी। एक ही पॉट का ये जो डिश है, ये 1 पॉट में बनने वाली है।
तो आपने इसमें जैसे मैंने अभी प्रोसीजर किया, बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा, कच्चे गोश्त के साथ होगा। और उसमें फिर आप जब गोश्त डाल देंगे, गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालिएगा। और ज़ीरा बिल्कुल भी अभी कच्चे गोश्त के साथ ना डालिएगा। गोश्त जब पक जाएगा, जैसे अभी मेरा तैयार हुआ है, फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा मैं डाल रही हूँ अभी, ठीक है। जब तैयार हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा, यखनी बन जाएगी, फिर आप इसमें ज़ीरा डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक बिल्कुल भी नहीं मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। चलो भाई, मैं वज़न कम कर रही हूँ ज़रा इसका। लजीज पुलाव होता है, यकीन जाने। और जो लोग मिर्चें खाते हैं ना, और जिन्हें मिर्चों की होती है कि नहीं यार थोड़ी सी मिर्चें होनी चाहिए थी, नहीं, फिर तो आप रेसिपी को बर्बाद कर देंगे, अगरचे कि आपने इसमें मिर्च डाली तो। बिस्मिल्लाह। चलो, सबसे मुश्किल काम हो गया। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक को चख लीजिएगा, नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए इसमें, लिक्विड में। चलो भाई, हाथ खुद ही रुक जाता है कि कहाँ पे हाथ को रोक देना है। इसमें चावल जाएंगे। अच्छा, चावल के साथ ही फिर मैं इसमें एक तय जो है वो गाजर और किशमिश की लगाऊंगी। ज़रा सा ये पक जाए, क्योंकि बहुत ठंडा है, इतने ठंडे में मैं चावल नहीं डालूंगी। सिर्फ प्याज के साथ इसकी लज्जत इतनी होती है कि अगर ऐसे खाने मुझे रोज़ मिले तो मैं रोज़ खा सकती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा कि जी मैं बोर हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। आपको बेहतरीन पुलाव मिलेगा, ओरिजिनल जगह पे जाएं, ठीक है ना। जो अफ़गानी जहाँ ख़ुद बनाते हैं या हमारे पेशावर के लोग बनाते हैं, तो वहाँ से आप अगर खाएंगे तो इसकी लज्जत आपको कुछ और मिलेगी। बाकी यह है कि दूसरी जगहों पे बनता है, बहुत सारे गरम मसाले डाल देते हैं, तो बहुत सारे गरम मसालों से नहीं बनता है। मैंने जैसे ज़ीरा डाला है, सिर्फ उसके साथ ही बनेगा। बस होता है दूसरे मसाले भी डाले जाते हैं, लेकिन वो कुछ और चीज़ होती है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसमें आएगा जोश, फिर होगा क्या आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, नमक मैंने डाल दिया था, नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने कितना 1.5 खाने का चमचा शायद देखा हुआ, वो कम रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपना उसके पानी को हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले मैं डाल दूँ थोड़े से चावल, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर होगा। प्याले में हैंडल होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर, पूरी फैला के डाल दूंगी, पूरे चावलों के ऊपर आनी चाहिए। गाजर बड़ी प्यारी आई हुई है आजकल भाई, सीजन है, जबरदस्त सीजन है, गाजर का पीक पर है। अच्छा जी, मैं भी कराची से, उन्होंने कहा अफगानी बोटी बनाना है। अरे सब कुछ सिखा दूंगी इंशाल्लाह, अफ़गानी जो भी कहेंगे, क्योंकि अफ़गानी कुजीन भी मैंने बहुत खाया है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप अरब कंट्रीज़ में जाएं, बेहतरीन आपको मिलेगा, लाजवाब ओरिजिनल मिलेगा। और इनके नान, ओ हो, बस बंदा वहीं पे बैठ जाए, अपना एक छोटा सा कमरा ले लें इनके तंदूर के बराबर में, वही खाना वही पीना आपका सब कुछ। अच्छा जी, किशमिश है मेरे पास, 2 रंग की है, 2 हमारे सफ़ेद अंगूर वाली और काले अंगूर वाली। जो नहीं खाता किशमिश मैं ज़्यादा डालूंगी। ठीक है जी, ये हुआ। अब ये जो चावल है हमारे, ये आ जाएंगे इसके ऊपर।
अच्छा, चावल सेला चावल है, 3 से 4 घंटे ज़रूर भीगेगा। उससे कम किया आपने मज़ा नहीं आएगा आपको जी इंशाल्लाह। फैज़ान है जी लाड़काना से, उन्होंने कहा ताहिरी बनाना सिखा दें। बिल्कुल सिखा देंगे, तो बहुत अच्छी सी सीख लेंगे आप अलग स्टाइल में। चलो भाई, ये सारे चावल, अब ज़रूरत है हमें तो अब पानी जाएगा, ठीक है। एहतियात से कीजिएगा घर में। आपने देखा चावल पे अब लिक्विड नहीं है, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी जितना कि हमें चावल को पकाने के लिए चाहिए। बस ये पानी चला गया। अच्छा, अब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे पानी को नीचे करूंगी क्योंकि नमकीन पानी है ना, तो सारे चावलों में आ जाए। ऊपर पानी फीका है। चलो भाई, ये आया पकने के लिए। इसको मैं कवर करूंगी। वैसे जोश आने के बाद कवर करें ज़्यादा बेहतर है, तो जोश आने के बाद करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं गाजर और किशमिश है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा, जो कि हम आमतौर पे, ऐसे तो ये हो गया पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी साइड में ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर डालने के लिए, आपके टॉपिंग के लिए चाहिए, उसकी गार्निश के लिए चाहिए, तो ज़रूर ये बना के रखा जाता है। बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, गाजर और किशमिश, इनको मैं फ्राई करूँगी। अब जब भी बहुत सारी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इतनी सी हो जाएंगी। इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। फिर से बोलो। हाँ, अच्छा चलो, रिजवाना थी लाहौर से, उन्होंने कहा कि लाहौरी कढ़ाई बनाना सिखाए, इंशाल्लाह सिखा देंगे। लोग यही खाने खाते हैं, मैं आपको बताऊं, यही खाने खाए जाते हैं। और आपको बताऊं मैं, सेटिस्फेक्शन है इन खानों में, लज्जत है, सब खुश होके खाते हैं और दस्तरखान भरा हुआ होता है। इन खानों से दस्तरखान भरता है। तो भाई पूरी दुनिया में सब लोग अपने मुल्क का अपना देसी खाना खाते हैं ना। जो हमारा है वो हमारा देसी खाना है, जो उनका है वो उनका देसी खाना है, अंग्रेज़ का अंग्रेज़ी खाना जो वो उसका देसी खाना है। तो अंग्रेज़ हमारा खाना थोड़ी पकाते हैं, वो तो अपना खाना पकाते हैं। तो सब लोग अपना अपना देसी खाना खाते हैं। अब ये जैसे अफ़गानी पुलाव है, इसमें क्या चीज़ ऐसी जो हम अपने खानों में इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने यहाँ पे जो गाजर कटी हुई ना, बड़ी अच्छी कटी हुई है, खूबसूरती है ये, इस पुलाव की खूबसूरती भी है, लज्जत भी है। अच्छा, बहुत ऑयली ऑयली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मिठास है, किशमिश में भी मिठास है। फिर ऑयल और मीठा मिलने के बाद ना ये अजीब सा हो जाता है बहुत। आपका बर्तन अगर ड्राई हो रहा है तो आप ज़रा सा डाल सकते हैं इसमें ऑयल डाल लें, घी डाल लें। जी इंशाल्लाह। तैयबा कराची से, अच्छा तैयबा थी कराची से, उन्होंने कहा कि मैं ऑरेंज मामलेट बनाना सीखा। ऑरेंज मामलेट प्लानिंग में है, कभी भी आ जाएगा। और बाकी उन्होंने कहा है कि ऑरेंज के साथ कुछ बनाना सिखाऊं, तो इंशाल्लाह लजीज़ बिल्कुल सीखेंगे आप। मुझे ज़रूरत पड़ेगी ज़रा से कुकिंग ऑयल की, बिल्कुल ज़रा सा, देखें आपके सामने ब्रेक। ठीक है जी, आगे है भाई ब्रेक। और ब्रेक मैं अभी यही फ्राई करूंगी, बस ये फ्राई होगा, इसकी शक्ल आपको दिखाऊंगी और उसके बाद बनाएंगे हम कहवा। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए जी देखें, इसको ज़रा सा वैसे और फ्राई करना चाहिए, कम फ्राई हुआ है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। थोड़ा सा और, घर में तो भाई इत्मीनान ही इत्मीनान है ना, आपकी बादशाहत है घर में, तो टाइम पर आपका कब्ज़ा है, हमारा टाइम पर कब्ज़ा नहीं है। ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे, इसको रखती हूँ। चाय, जो हमारा कहवा ख़ास इस खाने के साथ बेहतरीन और लाजवाब जाने वाला है। चलो भाई, ये मैंने 4 प्याली पानी रखा है और इसको अब उबलने देते हैं। यहाँ पर मेरे पास पत्ती है, जो कहवे की पत्ती होती है, आम पत्ती, ये वो पत्ती है। और ये मैंने तकरीबन ले लिए हैं 2.5-3 चाय के चमचे पत्ती है। ये बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, ठीक है ना, ये देखें इतनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। हाथ पे मेरे ख्याल नज़र आ जाएगी, नहीं तो प्लेट में डालूँ भाई, पेशाब। हाँ ठीक है ना, बस आप, अच्छा ये पत्ती जो है ये सब जगह आपको मिल जाएगी, दुकानों पे, आम दुकानों पे मिलती है, ठीक है। 3-4 इलायचियाँ हैं जिन्हें कूट लिया गया है, बाकी गुड़ है हस्बे जायका, ठीक है जी। चलो भाई ज़रा मैं चावल देख लूँ, अभी नहीं तैयार हुए, पानी है उसके अंदर, इसको चला नहीं सकती मैं, चलाना नहीं है, वे ऐसे ही रहेंगे। और जब इनका पानी, जी ब्रेक, अच्छा जी, तो इसमें पानी जज्ब होगा, जो तरीका है इसको चावल को दम पे रखने का, तो पानी जज्ब होगा। बस मैं ये कपड़ा अंदर रखूँगी, तवा रखूँगी और इसको दम पे रख दूँगी, ठीक है जी। अब जितने भी तैयार होंगे आपके सामने आ जाएंगे, कच्चे पक्के पानी के साथ जैसे भी हैं। भाई ये लाइव शो है, मेरा शो बहुत ही रियल शो है, मैं सब कुछ सच बताती हूँ भाई। ऐसा तो होता है, वैसा तो होता है करके नहीं मैं बात करती। लाइव शो है, जितना टाइम मुझे दिया गया है, अब जादू नहीं है, किसी के पास भी जादू नहीं है कि किसी भी चीज़ को पकने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तो इतना उसको नहीं मिला, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो ये जिस हालत में भी होगा आप लोग वैसे ही देखेंगे, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर आते हैं अब चाय की तरफ। अच्छा ये जो मैंने बनाया है ना, ये आप बना के रख लें, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ कर दीजिए कि आप चावल में भी ना डालना चाहें, जैसे मैंने डाली है वैसे डाले जाते हैं, चावल में भी आप गाजर और किशमिश ना डालना चाहें तो ये अलग से बना के रखें, तो फिर ये आप ऊपर से डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते गाजर और किशमिश कि भाई चावल में पड़ी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत ही पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, गाजर का और किशमिश का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलो जी, पानी के उबलने का इंतज़ार नहीं करेंगे, मैं पत्ती डाल रही हूँ, ठीक है। इंतज़ार किया मैंने उबलने का, फिर चाय नहीं बन पाएगी। अच्छा क्या करेंगे, जब इसका पानी उबल जाएगा फिर आपने इसको उबलते रहने देना है, 1 मिनट तक तो मुसलसल पानी को उबलने दें। पानी जब उबल जाएगा तो फिर इसमें ये पत्ती, समझ लें कि पानी उबल गया है, इसका अच्छा खूबसूरत सा रंग निकल के आता है, तो ये रंग निकलेगा। और जब ये पक जाएगी पत्ती के साथ, फिर इसमें इलायची डाली जाएगी। और आप चीनी अलहदा से भी सर्व कर सकते हैं और इसमें भी शामिल कर सकते हैं। अगर सब लोग एक ही टेस्ट की मिठास पसंद करते हैं तो फिर साथ ही डाल दीजिए। अच्छा मैं चीनी नहीं डाल रही, मैं गुड़ डाल रही हूँ इसमें। ये जो कहवा मैं बना रही हूँ, ये खाने के बाद, खाने के थोड़ी देर के बाद, फ़ौरन नहीं, ऐसे 15-20 मिनट गुजर गया, आधा घंटा गुजर गया, तो अब आप ये कहवा पिए। यकीन जाने कि ये कहवा आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा बाज़ लोगों को जिनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी का मसला होता है और उनके लिए बर्फ्स का मसला होता है और वो सीने में अटकी रहती हैं और एयर नहीं पास होती, तो उससे क्या होगा कि जब आप ये चाय पिएंगे तो वो जो सीने में घुटन है और ये कि खाना फंसा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। अच्छा क्योंकि हम लोग इस काम के लिए क्या करते हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स पीते हैं। फ़िज़ी ड्रिंक बेइंतहा नुकसान देता है और एसिडिटी वाले के लिए तो समझ लीजिए कि वो जहर है। आपने तो एसिडिटी वाले ने तो फ़िज़ी ड्रिंक्स को पीना ही नहीं है, उनके लिए ड्रिंक्स अलग होती हैं, क्योंकि जिसको एसिडिटी होगी उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। चलो भाई देखो पत्तियाँ खुल गई हैं, उबलती रहेंगी ये, भाई जैसा भी बन जाएगा आपके सामने आ जाएगा। सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि ये तैयार होगा, कितनी देर पकेगा, आपने इसको देर तक पकाना है।
पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, क्योंकि फ़ौरन के फ़ौरन निकालने से पत्तियों का एक्चुअली एक्सट्रैक्ट नहीं निकलता। जब इसमें जोश आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, इलायची डाली और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे छोड़ दें। ये कहवा हमारा दम पर है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें ये गुड़ जो है वो शामिल कर दूंगी। चाहे तो आप शुरू में भी डाल सकते हैं, चाहे तो बाद में भी। बहुत ही आला खुशबू आ रही है कहवे की, तो आप वैसे भी दिन में कई बार पी सकते हैं, चाहे तो फीका पी सकते हैं। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि जी वेट रिड्यूस करने के लिए आपको चीज़ें चाहिए। देखो वेट रिड्यूस करने के लिए कैसे बढ़ाता, सबसे पहले तो ये सोचना होगा खाने से बढ़ा। कोई खाली हवा लगने से थोड़ी वज़न बढ़ जाता है। तो कहते हैं हम तो कुछ खाते नहीं। आप आजकल का देख रहे हैं, वो पिछला ज़माना तो याद करें जब बद परहेजियाँ होती थी और खाने की कोई लिमिट नहीं थी, तो ये वज़न उस ज़माने का बढ़ावा होता है। तो ये जो वज़न बढ़ावा होता है ना, भूख को दबाने के लिए आप ये कहवा पिएं, आप यकीन जाने आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो मैं आपसे बातें करती हूँ ना, तो बात करने का मकसद यही होता है कि आप ये सोचें कोई चीज़ जादू नहीं होती जी। अच्छा, स्टेक की फरमाइश मेरे पास कई लोगों ने भी की है। आरफीन, अच्छा आरफीन इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा कि बीफ स्टेक, इंशाल्लाह स्टेक बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। बहुत ही अच्छा स्टेक आप सीखेंगे कि प्रोफेशनली स्टेक को कैसे बनाया जाता है, घर में कैसे बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। देखो भाई, देख रहे हैं पत्ती, देखें कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा, ये पत्तियां जो हैं ये ड्राई की जाती हैं, लेकिन इनको जैसे क्रश कर दिया जाता है ना, क्रश नहीं की जाती, साबुत रखी जाती हैं। तो ये अपनी कुदरती फॉर्म में होती हैं। ज़रा कलर अभी नहीं, कलर नहीं बना भाई, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही लाइट कलर है। लेकिन जब आप इसको घर में पकाएंगे तो ऑब्वियसली कलर इसका बनेगा। मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ, बल्कि मैं इसमें गुड़ भी शामिल कर रही हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी, मिठास के बारे में, कि घर में आप देख लें अगर कोई डायबिटिक है आपके यहाँ तो फिर चाय फीकी बनाइए, पहले उसकी निकाल दें और निकाल लेने के बाद फिर अपनी सबकी चाय में डाल दीजिए और उनकी चाय को अलग कर दें, ताकि वो कम से कम एक ही फ्लेवर की तो बने ना। ऐसा ना हो कि जी मेरी चाय तो ऐसी है तो वैसी है और तुम सब लोग पी रहे हो और मैं नहीं पी सकता या पी सकती, तो ये मसाइल आते हैं। तो ऐसे मसाइल को बिल्कुल आप ओवरकम कर सकते हैं समझदारी से। जैसे मैंने कहा था बच्चों के लिए खाना आपने निकाल लिया थोड़ा सा, और उसके बाद अपनी मिर्ची जो डालनी है डाल दें। एक ही खाने में आप सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। फिर अलग अलग खाने बनाए तो सबसे बड़ी बात तो टाइम चाहिए आपको। चलिए, आ गया है ब्रेक। इसके बाद खाना जैसा भी आएगा, कहवा आएगा आपके सामने ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, पुलाव हमारा अभी तैयार नहीं है, लेकिन मैंने निकाल दिया ताकि आपको इसकी प्रेजेंटेशन पता चल जाए। ये मैं गाजर और किशमिश जो मैंने फ्राई किया था ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। ठीक है जी, ये हुआ। इसके साथ ही कहवा तैयार है। अच्छा, सलाद दिया गया है साथ में। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे जहाँ खाया जाता है वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा नान, आप कहेंगे लो जी पुलाव के साथ नान, जी बिल्कुल दुरुस्त है ये कि पुलाव के साथ नान, जैसे हम रोटी सालन खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो नान का टुकड़ा ऐसे तोड़ते हैं और फिर इसको गोश्त के साथ, चावल के साथ इस तरह लेकर फिर अफगानी पुलाव खाया जाता है। ठीक है जी, ये इस तरह से। रोटी का निवाला भी है नान का, और नान कई किस्म के होते हैं। मैं नहीं हूँ आ करने के लिए, हाँ मुझसे कह रहे आ। ठीक है जी। तो जनाब ये तरीका है, दिखा दिया जी आपने। नान के साथ लिया आपने और इस तरह से गोश्त भी होता है उसमें और उसमें राइस भी होते हैं, सब होते हैं। तो इसको
इस तरह से खाया जाता है, और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह से, ज़ाहिर है उनके की डिश है तो इसको इस तरह से खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सर्व करते हैं वो नान के साथ नहीं होता है, उसके साथ और दूसरे लवाजमात होंगे तो ऑब्वियसली नान उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन ये इस तरह से सर्व होता है। और उसके बाद ये कहवा जो है ये पिया जाता है और ये खाने को बड़ा ही डाइजेस्ट करता है। आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जाइए, वहाँ पर लोग सॉफ्ट ड्रिंक या फिज़ी ड्रिंक जो है वो बहुत कम पीते हैं, वो कहवा पीते हैं। तो ये तो हमारे सिंध में, पंजाब में दस्तूर है कि हम लोग जो है ना खाने के बाद जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जबकि बहुत ही गलत करते हैं। हाँ, आधे घंटे के बाद ये कहवा पिएं, आप यकीन जाने आपको बेहद फ़ायदा होगा। अस्मा ने लाहौर से कॉल की थी कि उन्हें बहुत एसिडिटी रहती है, तो उन्हें ये कहवा कितनी बार पीना चाहिए वही करें। अस्मा, जो मैंने बताया वह है, एक छोटा कप ख़रीद लें अपने लिए, 2, 4, 6 ख़रीद के रख लें घर वालों के लिए, सबके लिए कहवा बनाएं, और बस इतना हो कि छोटा सा कप कि उस कप में आ गया, आप दिन में 4, 5, 6 मरतबा भी वो छोटे कप में पी सकती हैं। ठीक है, खाने के बाद पिएं, आप यकीन जाने आपको अच्छा लगेगा और आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके डाइजेशन में फ़र्क आ गया है। पहले डिफ़िकल्टी थी और अब आसानी हो गई है। तो ये कहवा जो है ज़रूर बनाइएगा, और वैसे भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।